नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कितना मुश्किल काम है, जैसे सब कुछ एक ही बार में बदलना पड़ेगा। पर जरा सोचिए, अगर यह बदलाव बस एक छोटे से कदम से शुरू हो सकता हो तो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, यह किसी बड़े मुश्किल बदलाव के बारे में नहीं है। ये तो उन छोटे छोटे आसान कदमों की बात है जो मिलकर जिंदगी पर एक बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। तो चलिए, बदलाव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। समझते हैं कि इस चैलेंज के पीछे का आइडिया क्या है। असल में ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कोई भी अपनी हेल्थ जर्नी शुरू कर सकता है। तो ये 5 दिवसीय हेल्दी हैबिट चैलेंज है क्या? ये ना एक बिगिनर फ्रेंडली तरीका है अपनी रोज की जिंदगी में अच्छी आदतें डालने का। इसका फोकस बड़े बड़े लक्ष्यों पर नहीं बल्कि छोटे मैनेजेबल स्टेप्स पर है। क्योंकि होता क्या है, बड़े लक्ष्य अक्सर हमें डरा देते हैं और हम शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये चैलेंज छोटे बदलावों पर ध्यान देता है ताकि वो धीरे धीरे हमारी पक्की आदत बन जाए। तो चैलेंज शुरू किया जाए। पहले 2 दिन यानी डे 1 और 2 हम फोकस करेंगे हाइड्रेशन और हरी सब्जियों पर। ये हमारे पोषण की नींव रखेंगे, मतलब शरीर को अंदर से फ्रेश करने और एक नई शुरुआत देने के लिए। ठीक है, तो डे 1 काम बहुत ही सिंपल है। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है, और ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत खास मकसद है। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, रात भर सोने के बाद हमारी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को एक जबरदस्त किक स्टार्ट मिलता है, डाइजेशन में मदद होती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी आसानी होती है। और एक प्रो टिप भी है। शांत सुबह के लिए हाइड्रेशन को गहरी सांसों के साथ जुड़कर देखिए। मतलब जब पानी पिए तो साथ में कुछ गहरी सांसें भी ले। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, बल्कि एक सुकून भरा पल बन जाएगी। चलिए, अब आते हैं दूसरे दिन पे। डे 2 का चैलेंज है हर मील में हरी सब्जियां शामिल करना। ये अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों में से एक है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हरी सब्जियां जैसे पालक हो गया, केल या ब्रोकली, ये सब विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरी होती हैं। ये न सिर्फ डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करती हैं। यहाँ भी एक प्रो टिप है। अगर रोज रोज ताज़ी सब्जियां लाना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, फ्रोजन हरी सब्जियां स्टॉक में रखिए। ये जल्दी से खाना बनाने में बहुत काम आती हैं, पौष्टिक भी होती हैं और हमेशा उपलब्ध रहती हैं। ओके, तो अब हम चैलेंज के बीच में पहुंच चुके हैं। डे 3 और 4 फोकस करेंगे सही खाने और एक्सरसाइज पर। ये 2 बहुत ही जरूरी पहलू हैं। डे 3 है अपनी स्नैकिंग को स्मार्ट बनाने का दिन। मतलब प्रोसेस स्नैक्स की जगह होल फूड्स को चुनना है। चिप्स की जगह ताज़े फल, नट्स या बीज खाकर देखिए, या फिर मीठे ग्रेनोला बार की जगह घर पर बना ट्रेल मिक्स। और हाँ, हुम्मस के साथ सब्जियां तो एक बेहतरीन ऑप्शन है ही। ये छोटे छोटे बदलाव एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं। इसके लिए एक प्रो टिप ये है कि जंक फूड से बचने के लिए स्नैक साइज के पोर्शंस पहले से तैयार करके रख लें। जब हेल्दी स्नैक्स हाथ में तैयार होते हैं ना, तो बाहर की चीजें खाने का मन ही नहीं करता। अब बारी है डे 4 की 30 मिनट्स की वॉक। इसका मकसद है बॉडी को मूव करना, और इसके लिए जिम जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आसपास में एक तेज वॉक कर सकते हैं या ऑनलाइन कोई योगा या डांस वीडियो फॉलो कर सकते हैं। अरे, काम के बीच में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी बहुत है। पॉइंट ये है कि बस एक्टिव रहना है। और यहाँ एक बहुत जरूरी प्रो टिप है, कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसमें मजा आए, ताकि वो काम जैसा ना लगे। जब एक्सरसाइज मजेदार हो जाती है ना, तो वो आदत भी जल्दी बनती है। इसे बोझ नहीं, एंजॉयमेंट बनाना है। और इसी के साथ हम आ गए हैं चैलेंज के आखिरी दिन, डे 5 पर। यह दिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, ये हमारे मेंटल और इमोशनल वेलनेस पर भी फोकस करेगा। तो डे 5 का टास्क है सोने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करना। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये स्ट्रेस कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है और इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करता है। और करना कैसे है? बस एक डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखनी है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। और इस अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए एक टिप है। इस आदत को शांत संगीत या मेडिटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। इससे मन को पूरी तरह से रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। तो 5 दिन पूरे, चैलेंज खत्म। लेकिन अब आगे क्या? इन आदतों को बनाए कैसे रखा जाए? चलिए इस पर भी बात करते हैं।
एक सवाल जो सबके मन में आता होगा, क्या एक नई आदत को पक्का होने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है? सच तो ये है कि किसी भी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में वक्त लगता है। रिसर्च के मुताबिक इसमें 21 से 66 दिन तक लग सकते हैं। तो ये 5 दिन का चैलेंज बस एक शुरुआत है। असली खेल तो कंसिस्टेंसी का है। और हाँ, प्रगति के बारे में एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। निरंतरता महत्वपूर्ण है, पूर्णता नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। अगर कभी कोई दिन छूट भी जाए तो निराश नहीं होना है, बस अगले दिन फिर से शुरू कर देना है, क्योंकि प्रोग्रेस कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती। और अंत में एक बात, ये जो हेल्थ जर्नी है ये पूरी तरह से पर्सनल है। किसी और से अपनी तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार में एक कदम उठाएं और सबसे ज़रूरी, इस प्रोसेस को एंजॉय करें। तो अब सवाल यह है कि पहला कदम कब उठाया जाए? जानकारी तो अब मिल गई है, और कहते हैं ना, किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने का सबसे सही समय हमेशा अभी होता है।